अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों का रहस्य, इनके पीछे का विज्ञान एवं खगोल विज्ञान मिस्र, माया एवं भारतीय सभ्यताएं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शुमार हैं। इन सभ्यताओं में बने प्राचीन पिरामिड, मंदिर आदि प्रकृति व विज्ञान के नियमों पर बनाए गए हैं, जो कि आज भी हमारे लिए रहस्य ही है। हमारे देश में हर जगह शिव मंदिर हैं। हमारे जिला में भी अनेकों स्थानों जैसे शंभू दयाल सोनीपत, गांव जुआ व कुंडल आदि में प्राचीन शिव मंदिर हैं, जहां भगवान शिव ज्योति रूप में विराजमान है। जैसा हम जानते हैं कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं। इनके बारे में हमारे शास्त्रों में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान शिव ज्योति रूप में इन मंदिरों में प्रकट हुए। इन सब में सबसे रोचक बात यह है कि इन सभी 12 मंदिरों की स्थिति सर्पिलाकार आकृति के चारों ओर है। यदि हम भारत के मानचित्र पर ज्योतिर्लिंग मंदिरों को मिलाकर एक रेखा खींचे तो वह शंख की आकृति जैसी होगी, जिसे हम फिबेंस्की पैटर्न या गोल्डन अनुपात कहते हैं। यह पैटर्न प्रकृति का एक रहस्यमयी कोड है, जिससे प्रकृति का संतुलन व सुंदरता बनी है। यह पैटर्न वास्तव में संख्याओं की एक श्रेणी है, जिसमें प्रत्येक संख्या पिछले दो संख्याओं के योग से बनती है, जैसे 1, 1, 2, 3, 5, 8 आदि। यह श्रृंखला व पैटर्न प्रकृति में हर जगह आकाशगंगा से लेकर मकड़ी के जाले तक मिलता है। इन मंदिरों की स्थिति का दूसरा कारण है ऊर्जा का संतुलन। ऊर्जा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। यदि हम भारत के मानचित्र को देखें तो इसका प्रवाह दक्षिण में रामेश्वरम, वैद्यनाथ होते हुए केदारनाथ तक जाता है। इन सभी स्थानों का उपग्रह की तरह ऐसी कक्षा से समायोजन है ताकि अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो। प्रत्येक हिंदू जो आध्यात्म में विश्वास करता है वह मोक्ष प्राप्ति के लिए इन 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा व दर्शन जरूर करना चाहता है। यह तभी संभव है जब शरीर में संतुलित ऊर्जा का प्रवाह हो। मैं कृष्णवत्स, राज्य सचिव हरियाणा विज्ञान मंच और प्रशिक्षु एस्ट्रोनॉमर। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं वो प्राचीन शिव मंदिर शंभू दयाल है, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। कल शिवरात्रि है, मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, शिव मंदिर हमारे पूरे देश में फैले हैं और यहाँ ऐसी मान्यता है कि एक जो हमारे प्राचीन मंदिर है कई जगह सोनीपत में, जहाँ शिव जो है ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं। हमारे अगर हम पूरे देश में देखें तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि जहाँ भगवान शिव ऐसा माना जाता है कि ज्योति रूप में प्रकट हुए हैं। इसका अगर हम देखें 12 जगह जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, अगर उनके पीछे विज्ञान या खगोल जाने तो एक बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। अगर हम गणेश्वर ज्योतिर्लिंग से शुरू करके केदारनाथ तक एक लाइन बनाएं तो हमें एक बहुत बढ़िया एक पैटर्न बनेगा। तो पैटर्न क्या होगा? शंख के जैसा होगा, जिसको हम फिबोनाची पैटर्न बोलते हैं। ये फूलों में भी पाया जाता है और प्रकृति का एक रहस्य कोड है कि ये प्रकृति की सुंदरता और संतुलन को दिखाता है। अगर हम भारत का नक्शा लेकर के इसको मिलाएंगे तो हमें ऐसा ही पैटर्न देखेंगे। और दूसरी बात है ऊर्जा का संतुलन है। अगर हम गणेश्वर से चलेंगे तो इस प्रकार ऊर्जा का जो संचार है रामेश्वरम से होते हुए और काशीनाथ से ज्योतिर्लिंग से होते हुए केदारनाथ तक पहुंचता है। तो ये प्रकृति के संतुलन और सुंदरता और को प्रदर्शित करते हुए ज्योतिर्लिंग इस प्रकार से पूरे भारत में बनाए गए। ज्योतिर्लिंग ही नहीं, जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसमें मिस्र की सभ्यता है, माया सभ्यता, जो हमारी जितनी ही पुरानी सभ्यताएं हैं, उनमें भी मंदिर या जो पिरामिड बनाए जाते थे वो भी इसी पैटर्न के ऊपर बनाए गए हैं। हम अगर मिस्र के पिरामिडों की बात करें तो उनका पैटर्न और हमारे जो दक्षिण के मंदिर हैं उनका पैटर्न एक जैसा ही मिलेगा आपको। तो इनमें सब मंदिरों और इनमें पूरी दुनिया में समानता है, जैसे कि एक ही सभ्यता में ये बनाए गए हैं, कैसा इससे प्रतीत होता है। इस प्रकार इन ज्योतिर्लिंग को मिलाते हुए अगर हम जो आकृति बनाएं तो उस आकृति के हिसाब से पूरी दुनिया में 64 ज्योतिर्लिंग के बनते हैं, जिसमें से 12 दुनिया में है। अगर हम आकाश को देखें और अपनी आकाश गंगाओं को देखें, जो कि बहुत बड़े तारों का समूह है, तो उसकी आकृति भी शंख जैसी ही है। तो भी वो बहुत बड़े स्तर पर प्रकृति के संतुलन को दिखाता है हमारे ज्योतिर्लिंग की तरह से। उतरे भवन
लोभ्यन्ते गृहाणां व्याप्य परेहि अविप्रेहि निर्देशु हस्तलोकैः वन्देना मित्रास